सरफेस एरिया ज्यादा है। अब सरफेस एरिया ज्यादा है तो वेपर्स भी ज्यादा निकलेंगी। यहां पर सरफेस एरिया कम है तो यहां क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है कि मेंशन द फैक्टर दैट अफेक्ट रेट ऑफ रिएक्शन। कह रहा है कि हम जानते हैं कि ए से पी बनता है, सबको पता है। तो ए से पी बनता है तो ये किस फैक्टर पर डिपेंड करता है, ये आपको बताना है। तो ए से पी कब बन सकता है? मान लो कि सिंपल सी बात है कि आपको ठंडी लगती है, जनवरी का महीना है, 1st 2nd 3rd जनवरी चल रही है, बहुत ठंडी है, लगभग टेम्परेचर हमारे घर का 5 डिग्री सेंटीग्रेड। यस और नो? टेम्परेचर कितना है? 5 डिग्री सेंटीग्रेड। अब सर आपको बहुत ठंडी लग रही है, मैं नहीं नहाऊंगा, मुझे स्कूल भी जाना है ना? तो मुझे स्कूल भी जाना है, तो अब आप क्या करोगे? क्या ठंडे पानी से नहाओगे? सच बताना, क्या आप ठंडे पानी से नहाओगे? नहीं सर, बहुत डर लगता है। बिल्कुल सही बात है। तो आप ठंडे पानी से नहाओगे नहीं, आप उस पानी को क्या करोगे? गर्म करोगे। मतलब आप उसका टेम्परेचर 5 डिग्री से लगभग 25 डिग्री तक कर रहे हो अप्रॉक्स। अब हो सकता हो कि आप 100 डिग्री तक कर दो, ये आपके ऊपर है। अब क्या होगा? तो आपने 5 डिग्री से 25 या 100 किया। आपने क्या किया? आपने क्या किया कि 5 डिग्री से 100 डिग्री तक पहुंच गया। बात समझिएगा, 5 डिग्री से 100 डिग्री तक पहुंच गया। आपने क्या किया? आपने टेम्परेचर को बढ़ाया, टेम्परेचर को बढ़ाया। तो टेम्परेचर को बढ़ाने पर आपका इसका भी टेम्परेचर बढ़ा। आपने हीट किया तो टेम्परेचर बढ़ गया। मतलब आपने हीट किया तो टेम्परेचर बढ़ गया। तो पहला फैक्टर होता है सर, पहला फैक्टर होता है टेम्परेचर। क्या होता है? टेम्परेचर। मतलब हमारी जो रिएक्शंस होती हैं वो टेम्परेचर पर भी डिपेंड करती है। जो रेट ऑफ रिएक्शंस होता है, मतलब कुछ रिएक्शंस होती हैं, मोस्टली जनरली ज्यादातर जितनी भी रिएक्शंस होती हैं वो किस पर डिपेंड करती है? टेम्परेचर। मतलब कहने का मतलब यह है कि अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो आर ओ आर भी बढ़ेगा। यस और नो? आप टेम्परेचर। दूसरा होता है कंसंट्रेशन। कई रिएक्शंस ऐसी होती हैं जो कंसंट्रेशन को बढ़ाने पर बढ़ती हैं। बहुत सारी ऐसी रिएक्शन जीरो ऑर्डर को छोड़ करके जितनी भी रिएक्शंस हैं उनका अगर आप कंसंट्रेशन बढ़ाओगे, आप कंसंट्रेशन को बढ़ाओगे तो रेट भी बढ़ेगा। बात समझ में आ रही है? तो मतलब कहने का यह है कि अगर आप कंसंट्रेशन को बढ़ाओगे तो आपका रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ेगा। यस और नो? तीसरा आता है प्रेशर। अगर आप प्रेशर बढ़ाओगे तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। प्रेशर मतलब ये रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा, और रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ने का मतलब है कि केमिकल रिएक्शन हो रही है तो रेट ऑफ रिएक्शन हो रहा है, आएगा। ये कोरिलेशन है। कैटलिस्ट, एक आपका कैटलिस्ट पर भी डिपेंड करता है। एक आपका होता है सरफेस एरिया। सरफेस एरिया मान लो कि अगर हम आपसे कहें कि आप एक कंटेनर ले लो, ठीक? उसका कंटेनर, मान लो ये आपका एक कंटेनर है जिसमें आप खीर वीर वगैरह खाते हो, आइसक्रीम वगैरह खाते हो। इसमें आपने पानी भर दिया। अब मान लो इतना बड़ा हमने तालाब है, ये हमारा तालाब है और ये हमारा कंटेनर। पानी ज्यादा कहां पर? वेपर। सनलाइट पड़ रही है इस पर भी, सनलाइट पड़ रही है इस पर भी, ध्यान रखिएगा। तो पानी कहां पर ज्यादा वेपर होगा? यहां पर होगा कि यहां पर होगा? सर यहां पर, क्योंकि यहां पर ज्यादा वेपर्स निकलेगी, ज्यादा एरिया है, क्योंकि सरफेस एरिया ज्यादा, सर्फ वेपर्स आपकी कम निकलेगी। यस और नो? यहां तक बात समझ में आ गया? ऑल राइट, सारे बच्चों को क्लियर हो गया ये डाउट? चैट सेक्शन में बताते जाइए। मतलब कि हम कह सकते हैं कि अगर आपका सरफेस एरिया बढ़ेगा, तो आपका रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ेगा। ठीक है? एक होता है इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक, बट दिस इज नॉट मेंशन इन योर सिलेबस, एनसीईआरटी सिलेबस में इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड। खैर आपको ये है। तो ये क्वेश्चन हमारा हो गया। अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन नहीं है, अभी तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी के, लगभग काफ़ी सारे क्वेश्चंस अभी बाकी हैं जो हमें अभी कराना है।
ये हमारे सामने क्वेश्चन आ गया। अब है क्वेश्चन नंबर 6। क्या मैं इसको अगर आपसे इजाज़त चाहूँ तो क्या मैं इसे इरेज कर सकता हूँ? हाँ सर, इरेज कर दीजिए।